गुड इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम एक बार निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते हैं। देखिए, निफ्टी ने वीकली चार्ट पे एक ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। और निफ्टी ने अपने पहले जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे विच वाज रफली अराउंड 24,300, निफ्टी एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे अपने एक सपोर्ट के आसपास है। अब निफ्टी 24,300 को ब्रेक कर देगा तो निफ्टी में नीचे के डाउन साइड्स ओपन हो जाएंगे। जो लगभग पहला टारगेट रहेगा निफ्टी का वो 23,900 टू 24,000 लेवल रह सकता है। निफ्टी बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट पे, और इसको अगर ब्रीच करके निफ्टी ट्रेड करेगा विच इज़ रफली अराउंड 24,300, तो निफ्टी के में यहाँ से 400 पॉइंट का डाउन साइड ओपन हो जाएगा। आने वाला वीक निफ्टी के लिए बहुत क्रिटिकल है, एंड हमको इससे निफ्टी के आने वाले टाइम के व्यूज़ के बारे में भी पता लगेगा। नाउ निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अ वेरी वेरी क्रिटिकल लेवल 24,300। ये निफ्टी के लिए काफ़ी टाइम से एक डिमांड का काम कर रहा था। यहाँ पे निफ्टी को काफ़ी टाइम सपोर्ट भी मिला और मार्केट बहुत टाइम से इसी रेंज में है। नाउ व्हाट यू शुड डू, हम 24,300 का वेट करेंगे। मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है विद अ बिग रेड कैंडल और इसके ऊपर नहीं आ पाता, तो हम हमारे फ्रेश शॉर्ट्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं हमको मार्केट कैसा लग रहा है। डेली चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट पे आप जाएंगे तो अगेन सेम थिंग, निफ्टी के लिए क्रिटिकल सपोर्ट है 24,300। मार्केट जो हमको सिचुएशन देख के लग रही है कि मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है, लेकिन क्या मार्केट 24,300 के लेवल्स को बचा पाता है या वापस 24,300 को आके सस्टेन कर पाता है। इससे आने वाले वीक के बारे में हमको पता लगेगा। अगर मार्केट 24,300 को बचा पाएगा तो हो सकता है कोई हमको एक छोटा मार्केट में वापस रैली देखनी पड़े। अगर मार्केट 24,300 को भी नहीं बचा पाता तो यहाँ से 400 पॉइंट का डाउन साइड और ओपन हो जाएगा विच इज़ रफली अराउंड अप टू 24,000, 24,000 या 23,900 तक भी मार्केट जा सकता है। मार्केट अभी एक अच्छे शेप में नहीं लग रहा, बट देखिए मार्केट एक अपने सपोर्ट पे भी है। इस क्रिटिकल सिचुएशन में आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। अब मार्केट कल दो चीज़ें कर सकता है। मार्केट अगर एक गैप डाउन करता है और अपने सपोर्ट के आसपास आता है तो हम वहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, हमको वेट करना है। मार्केट कई दिनों से क्या कर रहा है, एक गैप डाउन के बाद वापस से लिक्विडिटी स्वीप करके और अपने डे हाई की तरफ आने की कोशिश करता है। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, मार्केट में अगर कल विक्स इंक्रीज हो और मार्केट 24,300 को ब्रीच कर दे, देन यू कुड एग्जीक्यूट योर शॉर्ट्स, या वापस से आप मार्केट का वेट कीजिए कि अपने रेजिस्टेंस के पास। देखिए, जब मार्केट कोई सपोर्ट को तोड़ेगा तो वो सपोर्ट उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मार्केट 24,300 को ब्रीच करता है, वापस मार्केट जब 24,300 के पास आए और वहाँ कोई नेगेटिव कैंडल्स बनाता है तो आपके शॉर्ट्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक बड़े गैप डाउन पे आपको आपके शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना। रीज़न, मार्केट लास्ट 2 3 4 दिन से सेम प्राइस पैटर्न दिखा रहा है। कोई भी गैप डाउन के बाद मार्केट वापस अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ऊपर लाता है और वहाँ से शॉर्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं, और नीचे एक गैप डाउन के बाद डिमांड आती है। तो व्हाट यू कुड डू, यू शुड वेट कि मार्केट या तो वापस अपने रेजिस्टेंस के पास आए तो हम शॉर्ट्स करेंगे, और गैप डाउन अगर डे लो टूटे तो आप शॉर्ट्स करिए। अगर कोई गैप डाउन के बाद अपना मार्केट डे लो को तोड़ता है तो हम हमारे शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम एक बार 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं हमको मार्केट कैसा लग रहा है। देखिए, 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट के लिए अब जो सपोर्ट है वो है लगभग 24,318। मार्केट के लिए 24,300 एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। मार्केट 24,300 को ब्रीच करेगा तो मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट का डाउनसाइड और दिखाएगा। दूसरी चीज़, मार्केट अब कब तक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक मार्केट 24,800 को ब्रीच नहीं कर देता। मार्केट नीड टू क्लियर 24,800 ऑन द अप साइड फॉर अ न्यू रैली, ठीक है। और मार्केट में अब काफ़ी गैप्स हैं। ये सारे गैप्स लगभग 25,195, और दूसरा लेवल है मार्केट का 24,857। ये सारे रेजिस्टेंस के काम करेंगे। मार्केट के लिए 24,857, 25,120 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है फॉर द टाइम बीइंग, और मार्केट हमको लगता नहीं इजीली 25,000 को क्रॉस कर लेगा।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं हमको मार्केट कैसा लग रहा है। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे अगेन मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पे 24,400 के पास एक डिमांड थोड़ी लेने की कोशिश करी थी। एक छोटी सी ग्रीन कैंडल भी बनाई है। कल मार्केट गैप डाउन होता है फ्राइडे के लो के नीचे, विच इज़ रफली अराउंड 24421। तो यहाँ से मार्केट हमको 200 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। तो आपको क्या करना है, गैप डाउन का वेट करना और वहाँ पे वापस से देखना है क्या कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, वहाँ क्या बॉलिंजर बैंड ट्रैपिंग हो रही है। इफ देर इज़ अ ट्रैपिंग एट डाउन साइड तो वहाँ पे आप सपोर्ट पे 24300 के पास अपने लॉन्ग्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से लगभग वापस 24,600 तक भी आ सकता है। तो आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। आपको किसी भी गैप डाउन पे ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करना। गैप डाउन पे अगर मार्केट अपने डे लो को तोड़ता है तो देन यू शुड ट्राई एंड सी द शॉर्ट्स, अदरवाइज आपको शॉर्ट्स को उस लेवल पे अवॉइड करना है। ठीक है, मार्केट कभी भी गैप डाउन के बाद एकदम से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देता। रीज़न, वहाँ पे जो शॉर्ट्स ऑलरेडी करके गए हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, वो अपने प्रॉफिट बुक करते हैं। उस शॉर्ट कवरिंग से या शॉर्ट अनवाइंडिंग से वापस से एक छोटी डिमांड जनरेट होती है और मार्केट वापस अपने रेजिस्टेंस के आसपास आता है। मार्केट के लिए सबसे अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जो बनेगी वो है लगभग 24,600 के आसपास। मार्केट जब तक इस जोन को, विच इज़ रफली अराउंड 24,620 टू 670, 24,620 से 24,675 को ब्रीच नहीं कर देता तो मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। और अगर आपको मार्केट लगभग 24,600 के आसपास मिलता है तो इट इज़ अ वेरी गुड लेवल्स टू शॉर्ट द मार्केट। तो व्हाट यू कुड डू, मार्केट अगर गैप डाउन हो तो आप सपोर्ट के आसपास अपने लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मार्केट आपको 24,650 से 75 की रेंज में मिलता है तो वहाँ पे भी आप आपके शॉर्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो व्हाट यू कुड डू, आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आने वाले टाइम में मंडे को हमको पता लगेगा क्या मार्केट 24,300 के लेवल्स को बचा पाता है। अगर मार्केट मंडे को भी 24,300 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट 400 पॉइंट के लिए नीचे और ओपन हो जाएगा। तो हम हमारे फ्रेश शॉर्ट्स कंसिडरिंग 24,300 एज रेजिस्टेंस, हम वहाँ पे अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपके ट्रेड प्लान्स आप करिए। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।